प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो आज का सेशन हमारा पशु परिसर से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। इसके अंतर्गत मैं आपको एकदम सटीक रूप से विश्लेषण के साथ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और इसके साथ बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर क्या इसकी पशु परिसर की रिजल्ट डेट घोषित हो गई है क्या। तो मैं आपको बता देता हूं, आपके जहां तक अनुमान है वहां तक आपके 15 मार्च के समथिंग है जो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। इसके साथ ही बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें भय है कहीं ना कहीं, अब हमारे सामने दिन भी कम रहे हैं तो कितने से नंबर से ज़्यादा वाले डॉक्यूमेंट है जो तैयार करने चाहिए, क्योंकि अभी से आप यदि डॉक्यूमेंट करोगे तो ही आपकी तैयारी होगी, वरना आपको बाद में पछतावा करना पड़ेगा। तो कितने नंबर तक अपन को है जो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है कि ये मेरिट है जो 115 चली जाएगी, 118 20 इस तरह की हाईएस्ट कट ऑफ बताई जा रही है। तो उसकी क्या असलियत है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और 95 प्लस मार्क्स है जो कितने विद्यार्थियों के हैं ये आप देख लोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि कट ऑफ कितनी जाने वाले हैं। इसकी अपन आगे चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ अपन आगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे और किस सेट में कितने नंबर बढ़ेंगे और कितने घटेंगे वो भी एकदम सटीक विश्लेषण के साथ देखने वाले हैं। और क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं, जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ना आपके उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप आरएस का रिजल्ट उठाकर देख सकते हो, जहां पर मैंने जो कट ऑफ बताई थी उतनी ही रही, यानी कि आपके इसके अंतर्गत डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत मैं आपके लिंक डाल दूंगा उस वीडियो की, आप देख सकते हो। तो इसके अंतर्गत जितनी जो मैंने बताई थी, मैंने कहा था कि 71 से 75 मेरिट रहेगी। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप पागल हो गए हो, इतनी मेरिट नहीं जाने वाली है। बहुत सारे बच्चे इसके अंतर्गत है जो अपना जो कुछ कहना था वो यहाँ पर कह कर गए थे, परंतु वही बच्चे आकर जब रिजल्ट आया था उन्हीं बच्चों ने वापस आकर कमेंट किया कि सर आप वाली जो एकदम मेरिट है वो एकदम सही गई है। बड़े बड़े कोचिंग वाले कह रहे थे कि 85 से कम मेरिट जाने का चांस भी नहीं है, चाहे पेपर कितना भी हार्ड है। तो उन बच्चों की गलती नहीं है, मुझे पता है युवाओं की आखिर क्या गलती है। उन्हें तो जो इन्फॉर्मेशन उनके माहौल के अंतर्गत मिल रही है उसके अनुसार वो उस अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी कट ऑफ गई थी। और इसके साथ राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम देख सकते हो, वहाँ पर भी मैंने कट ऑफ बताई थी 94 से 98 कट ऑफ बताई थी, आपके इनके 20 रहने वाली है कट ऑफ। और कोचिंग वालों ने कहा 110 से कम होनी ही नहीं है कट ऑफ, कितना ही दम लगा लो आप, 110 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी। और वहाँ पर भी कट ऑफ है जो 95 सिन्नू कट ऑफ है जो गई थी। तो इतना देखो मेरा सटीक विश्लेषण है, उसी तरह से मैं आपको पशु परिसर के अंतर्गत भी बताने वाला हूँ। और एक नया जो डाउट है बच्चों के जो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत काफ़ी बच्चे ये क्लियर कर रहे थे, यानी कि कमेंट कर रहे थे कि सर जो किन शिफ्टों के अंतर्गत 8 नंबर तक बोनस मिलेंगे, उन्हें किसी ने बताया कि 8 नंबर तक इन शिफ्टों में बोनस मिलेंगे। उन्होंने शिफ्ट भी साथ लिखी, तो वो मिलेंगे नहीं या नहीं मिलेंगे वो भी अपन जानने वाले हैं। और कितने नंबर से ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए वो अपन सटीक रूप से जानने वाले हैं। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि कितने विद्यार्थी है जो 95 प्लस है। देखो मैं आपको हकीकत ही बता देता हूँ कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। कोई कह रहा है 120 कट ऑफ जाएगी, तो 120 आप देखोगे ना राजस्थान के अंतर्गत बच्चे तो 100 तक भी, यानी कि 100 बच्चे ही 120 नहीं हो पाएंगे पूरे राजस्थान में। तो 100 बच्चे कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं करते हैं। आपके जो पद है वो 6000 प्लस पद है, तो यहाँ पर इतने जब पद भी अच्छे खासे है तो इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और इसके साथ 95 प्लस कितने विद्यार्थी है वो अपन देखने वाले। अपन जो नंबर की 3 कैटेगरी के अंतर्गत वर्गीकरण करके समझते हैं कि कितने क्या विद्यार्थी है, आपको अपने आप कट ऑफ समझ आ जाएगी कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर मैं एक तो बात क्लियर कर देता हूँ कि 120 वो किस आधार पर बोल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने आरएस में बोला था कि 85 से कम कट ऑफ जाने ही नहीं वाली है और उनके अल्ले पल्ले भी नहीं रहे, यानी 15 नंबर की मेरिट है जो कम गई। वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उन्हें इस बात का भी अनुभव नहीं है कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जब वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो उन्हें जिस विषय में आ रहा है वो खुद को वहाँ पर रखकर महसूस कर रहे हैं। वो खुद बच्चों को जिस एग्ज़ाम में बच्चों ने फील किया जिस एग्ज़ाम को, वो उनको नहीं देख रहे हैं, वो खुद को देख रहे हैं कि टीचर खुद को देख रहे हैं कि मुझे हिस्ट्री है मान लो, उसमें
आपके जो 10 क्वेश्चंस आए थे 10 के 10 मुझे तो आ रहे हैं, तो इसलिए वो बच्चों को भी ऐसे समझ रहे हैं कि आ रहे हैं। नहीं, बच्चों के यहाँ पर पूरी उल्टी कहानी चलेंगी। यानी कि जिस जो विद्यार्थी आर्ट्स से हैं उनके ही हाईएस्ट से 7 से 8 सही हो सकते हैं। और जैसे साइंस के परसेंट देख लो, मान लो 25, तो वो साइंस वाला बच्चा भी मुश्किल से 20 तक चला जाएगा। तो आर्ट्स वाला तो उनको देखो एक आध नंबर साइंस वाले आर्ट्स वाले अपनी अपनी विषय में इधर उधर होते हैं, ये आपको मैं बता दूं स्वीकार करना पड़ेगा। परंतु आप स्वीकार करो मत करो, ये हकीकत ही बात है, क्योंकि हर एक विषय में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। तो और जहाँ पर मैथ भी अच्छी खासी लेवल की थी, करंट भी, जहाँ पर आपको मैं बता दूं टीचर के भी जिस जो टीचर हर दिन करंट पढ़ा रहा है, हर दिन अपने आप को रेगुलर रूप से प्रिपेयर करके बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके भी वहाँ पर करंट के अंतर्गत और कितने सालों से पढ़ा रहा है, उसके बावजूद भी वो 15 क्वेश्चंस में से 5-7 भी क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा है। तो उस बच्चे को देखो उसके कितने सही हुए होंगे, फिर कट ऑफ निर्धारित करना। तो देखो आपको मैं बता देता हूँ कि 110 से ऊपर कितने विद्यार्थी हैं और 100 से ऊपर कितने विद्यार्थी हैं और 90 से ऊपर कितने विद्यार्थी हैं, वो देखने वाले हैं। तो देखो जो मेरे कमेंट थे, यानी मेरे वीडियो में जितने बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और अदर कोचिंग के जितना मैंने विश्लेषण किया, उसके आधार पर बता रहा हूँ कि यदि आपके मान लो 100% जिन बच्चों ने अपन 10 लाख एग्ज़ाम दिया था उनको 100% के बराबर मान रहे हैं, तो आपके जो 90% बच्चे हैं वो उनके कमेंट है वो 80 से नीचे है, यानी कि 80 से भी नीचे उनके मार्क्स बता रहे हैं कि इस सेट में इतने मार्क्स है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने नंबर कम होने के बावजूद भी किस सेट में नंबर आपके सिलेक्शन होने के चांस है। और इसके साथ जो 90 है ये बहुत आपको एक तो 110 के यहाँ के आसपास बहुत ही कम मिलेंगे। यानी कि आप देखोगे तो यदि 200 कमेंट है वहाँ पर पूरा का पूरा आप कमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मुश्किल से 1 से 2 बच्चे मिलेंगे। और बाकी यहाँ 100 के आसपास आपको 200 कमेंट के अंतर्गत 90 प्लस तो मैंने बता दिया, 80 से कम, बाकी 10% यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे आप धीरे धीरे नीचे आओगे जैसे जैसे आपकी संख्या प्रतिशत की बढ़ती जाएगी। इस तरह से बच्चे हैं जो इतने यानी कि इन मार्क्स को क्रॉसिंग कर रहे हैं, इतने प्रतिशत, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर, यानी कि कितने आपके यदि नंबर है तो आप डॉक्यूमेंट की तैयारी कर सकते हैं, वो कैटेगरी वाइज बताऊंगा आगे। उससे पहले किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, ये बहुत सारे बच्चों के डाउट है और बड़ा डाउट है, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके एक बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि युवाओं का गलती नहीं है। युवा क्या है कि युवा सच बोल देते हैं, बट कोचिंग वाले क्या है वो अपनी सब कुछ करने लग जाते हैं। अब युवा यहाँ पर झूठ नहीं बोलेंगे। और एक आप सभी युवाओं से रिक्वेस्ट है कि आपके कितने क्या नंबर बैठ रहे हैं और शिफ्ट कौन सी है और उसके साथ कैटेगरी, ये तीनों आप लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि हमें भी और भी इस कट ऑफ के बारे में सटीक रूप से विश्लेषण हो और जो बच्चे हैं उनको सही पता लग सके कि कितने जो विद्यार्थी हैं उनको अभी से डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी चाहिए। तो वही आपके युवाओं के हाथ में, मैं कहता हूँ कि सब कुछ ये है, जो आपका जो संसार है वो युवाओं पे ही टिका हुआ है, क्योंकि युवा ही असली जो रीड है वो युवा। एक तो युवा है वो अब इस एज के अंतर्गत झूठ नहीं बोलते हैं किसी भी प्रकार की। अब उन्हें कहा जाएगा कि इतने आपके इस शिफ्ट में इतने नंबर है, वो कमेंट बॉक्स में करें, तो युवा 100% यहाँ पर सही रूप से करेंगे, क्योंकि उन्हें भेदभाव करना नहीं आता है, वो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इस भर्ती के अंतर्गत सटीक रूप से विश्लेषण होगा, आप ज़रूर कमेंट करें। अब नॉर्मलाइजेशन में आपके 6 शिफ्ट हुई थी, आपको मैं जल्दी से समझा देता हूँ, शॉर्टकट में आपने समझा होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। एक तो आपको यहाँ पर स्वीकार करना पड़ेगा कि हार्ड शिफ्ट कौन सी है और सरल शिफ्ट कौन सी है, वो बिल्कुल भी यहाँ पर मैटर नहीं करता है। यहाँ पर मैटर करता है एक तो बच्चों का औसत मार्क्स और एक फिर आपका यहाँ पर अटेंडेंस। ये दो आप घोट के पी जाओ, इसको आप दिमाग में बैठा लेना है कि अटेंडेंस और जो आपके औसत मार्क्स है वही डिपेंड करेंगे। जैसे मान लो किसी एग्ज़ाम के अंतर्गत 2 शिफ्टों के अंतर्गत एग्ज़ाम हुआ, एक के अंतर्गत आगे 110 और एक के अंदर आगे 112 नंबर। इसी तरह मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर आपको पशु परिसर की कहानी समझाऊंगा, यहाँ से आपको असली समझ आएगा कि चाहे ये शिफ्ट मान लो कितनी भी क्यों ना हार्ड हो और ये कितनी भी क्यों ना सरल हो। मान लो कि ये सबसे सरल हो गई, 110 औसत बैठ रही हैं, वो सबसे सरल हो गई, और ये सबसे हार्ड हो गई मान लो 112 वाली। पर हार्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर यदि बच्चों कम बैठे हैं, जिस
जिस सेट में बच्चे कम बैठे हैं उनको थोड़ा सा औसत मार्क्स कम आएगा। तो इनका औसत निकाला और आया 100, आपके मान लो आ गया यहाँ पर 111। इस तरह से अपन देख रहे हैं कि 111 के आसपास मान लो औसत बैठ गया इन दोनों का। तो फिर आपके जिस सेट में 111 से कम है उसको इसके बराबर लाया जाएगा और जिसमें ज़्यादा है उसमें कम किया जाएगा। इसी तरह से आपको मैं पशु परिसर की कहानी रिलेट करके समझाने वाला हूँ। तो देखो, पशु परिसर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि होगा या नहीं होगा। उससे पहले आपको एक तो पहला शिफ्ट वाइज मैं कट ऑफ बता देता हूँ, कैटेगरी वाइज सभी अपन कैटेगरी की बात करेंगे। उसके बाद अपन दो तीन क्वेश्चंस बच्चों के हैं वो जल्दी से समझने वाले हैं। ओबीसी के बाद अपन जनरल की बात करेंगे, एससी एसटी की सभी की बात करेंगे, इसके साथ एमबीसी की भी बात करेंगे, टीएसपी नॉन टीएसपी की बात करेंगे अपन यहाँ पर, और एक ईडब्ल्यूएस की भी बात करेंगे। इसके साथ अदर जो कैटेगरी है उनकी भी बात करने पर। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपके 100+ है तो आप किसी के बहकावे में मत आइए, अपने आप पर भरोसा रखिए, क्योंकि 100% भी कितने मुश्किल से लाए जाते हैं वह केवल उसी बच्चे को मालूम है जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया है। इसके साथ जनरल की यदि आपके 105 से 108 के बीच बन रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। और ओबीसी की मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट कट ऑफ ले जाऊँ ना फाइनल, तो वो 105 ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये आपका मार्क्स है, आप अभी से स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। और बाद में मुझे पता है कि आप बाद में वापस आओगे, अभी आपको बिलीव नहीं होगा, पर कुछ नहीं, आ जाना वापस, कमेंट करने के लिए तैयार हूँ मैं तो देखने के लिए। और एससी और एसटी है, इसकी आपके रहने वाली है 95+ है। यदि आपके नंबर 95 से 98 है तो आपके 100% सिलेक्शन के चांस है। ईडब्ल्यूएस का मैं अब की बार इस भर्ती के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंतर्गत एक तो आपके पोस्ट 80 खाची है, तो इसके अंतर्गत आपके यदि 92 से 95 सिन्नू बन भी रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। टीएसपी और नॉन टीएसपी 90+, ये मैंने कुछ हाईएस्ट बता दिया, परंतु इतने आपके है, इससे एक आध नंबर कम भी है तो भी आप 100% सेफ स्कोर के अंतर्गत हो। इस तरह अपन स्पोर्ट्स से देखें तो वहाँ पर तो देखो बच्चे बहुत कम हैं और पोस्ट भी अच्छी खासी है, तो वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे बैठे हैं। फिर भी यदि मैं एक अनुमानित बताऊं तो स्पोर्ट्स से 85+ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ एक अभी नए बच्चे आ रहे हैं, यानी कि वो तलाक वाले वो बच्चे हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि उनके मेरिट है जो फिक्स सीट होती है, उनको कुछ आपके इसके अंतर्गत क्या है कि उसको थोड़ा सा आरक्षण के तौर पर दिया जाता है नंबर की। उसको मैं बता दूं 80+ भी है, ये 80 तो मैंने ज़्यादा बता दिया। सीट भी इसमें अच्छी खासी है, यदि उसमें आपके कम ही बच्चे होते हैं तो 70 से 80 के बीच आपका टॉप मान सकते हो, ये हाईएस्ट का टॉप है इस कैटेगरी की। तो इसके साथ भी आपके अन्य कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको एकदम तसल्ली से सटीक रूप से जवाब दिया जाएगा। इसके साथ अपन देख लेते हैं कि बोनस अंक वाली क्या कहानी है। बहुत सारे बच्चों को कहा जा रहा है कि इस सेट में 10 नंबर बोनस मिलेंगे, 8 मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं बोनस अंक आपको वही मिलने वाले हैं जिन पर आपने जो आपत्ति लगाई है वह, यदि आपके जो पेपर में मान लो एक क्वेश्चन आया, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं कि किसी शिफ्ट थी, एक शिफ्ट थी, उसके अंतर्गत मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उस शिफ्ट के अंतर्गत आपके जो कोटा प्रजामंडल है उसकी स्थापना को लेकर प्रश्न पूछा था। उसकी स्थापना है जो 1939 में हुई थी, परंतु वहाँ पर ऑप्शन 1939 नहीं देके 1944, 45, 42, 46 ऐसे ऑप्शन थे और वहाँ पर 44 शायद ऑप्शन आंसर की में माना था। परंतु अब ये पर्सन डिलीट होगा तो वो उस शिफ्ट के अंतर्गत सभी को 1% बोनस दिया जाएगा, और बोनस भी उसी को दिया जाएगा जिन्होंने इस पर्सन को अटेंड किया है। और जिन जिन भी विद्यार्थियों ने इस पर्सन को अटेंड भी नहीं किया उनको बोनस नहीं मिलने वाला है, ये एक आप ध्यान रख ले। इसके साथ हर शिफ्ट में शायद एक तो तीसरी शिफ्ट में जहाँ तक मुझे अनुमान है वहाँ तक 2 से 3% आपत्ति वाले थे, वहाँ पर शायद दो दो तीन आपको बोनस मिल सकते हैं। 5वीं शिफ्ट में भी ऐसे थे पर्सन आपत्ति वाले, और काफ़ी शिफ्टों में थे, मैं बताता हूँ। और जितने आपत्ति वाले पर्सन थे, जो आपके जो कोर्ट है वो उसको कितनी क्या मान्यता देता है उसके अनुसार आपके पर्सन यहाँ पर बोनस मिलने वाले हैं। तो आज के सभी डाउट आपके क्लियर होंगे होंगे।